Students, welcome to the Ashish Accountancy classes. Students, we are going to discuss the question of your book T.S. Grewal, that is question number 7. And the question is, a van was purchased on 1st April 2016 for rupees 60,000 and 5,000 was spent on its repair and registration. यानी एक वैन जो कि 1 अप्रैल 2016 को परचेज की जा रही है 60,000 रुपये की, उसमें 5,000 रुपये का खर्चा हम क्या कर रहे हैं, रिपेयर और रजिस्ट्रेशन में कर रहे हैं. तो ऑन 1 अक्टूबर 2017 अनदर वैन वॉज परचेज फॉर 70,000 और 1 अक्टूबर 2017 को एक और वैन खरीदी जा रही है 70,000 रुपये में. तो ऑन 1 अप्रैल 2018 द फर्स्ट वैन वॉज परचेज ऑन 1 April 2016 was sold for 45,000 and a new van costing 170,000 were purchased on the same date. मतलब 1 अक्टूबर को तो एक और मशीनरी जो 70,000 की खरीदी जा रही है, उसके बाद 2018 की 1 अप्रैल को जो मशीन आपने पहली वाली खरीदी गई थी उसको बेचा जा रहा है. द फर्स्ट वैन परचेज ऑन 1 April 2016 was sold for 45,000 और 45,000 में बेचा जा रहा है. और उसी दिन एक और वैन परचेज की जा रही है, तो वो की उसकी कॉस्टिंग है 1,70,000. तो शो द वैन अकाउंट फॉर द 16-17 टू 18-19 यानी 16-17 से लेके 18-19 तक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड आपको शो करना है, जिस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज इज 10% पर एनम. तो आइए स्टूडेंट इसकी सॉल्यूशन को देखते हैं. स्टूडेंट सॉल्यूशन ये है, चैप्टर का नाम है डेप्रीशिएशन, चैप्टर नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर है आपका 7. आपने 1 अप्रैल को एक 65,000 रुपये की मशीन खरीदी जिसमें 5,000 रजिस्ट्रेशन का खर्चा और 60,000 रुपये की मशीन थी. इसको आपने पूरे साल भर चलाया और फिर अगली साल में, क्योंकि आपका साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो पूरी साल भर क्या होगा, इस पर डेप्रीशिएशन लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ. तो यानी 65,000 पे 10% रेट है तो उससे 6,500 निकल आता है. उसके बाद अगले साल में 1 अप्रैल के बाद यहाँ शुरू होता है अगला साल, तो इस साल में 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी खरीदी गई, सॉरी वैन खरीदी गई जो 70,000 की है. तो इसका मतलब सर ये वाली जो मशीन है वो इस साल भी चलेगी और इस साल पूरी साल भर चल रही है, तो इस पर 6,500 का तो डेप्रीशिएशन आपका लगा रहेगा. और 1 अक्टूबर को एक और जो मशीन खरीदी गई है 70,000 की, वो 1 अक्टूबर को खरीदी गई है, इसलिए वो 6 महीने चल पाएगी. तो इसलिए वो 6 महीने के हिसाब से आपको डेप्रीशिएशन लगाना होगा. उसके बाद अगली साल में 1 अप्रैल को पहली जो मशीन थी ये वाली, ये वैन फर्स्ट थी, वो आपने वैन को बेच दिया 45,000 में. तो इसका मतलब इस पर नुकसान निकालना पड़ेगा आपको. और उसके बाद तीसरी एक और वैन खरीदी है जो 1,70,000. तो आपको 1, 2 और 3 साल का वैन अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो आइए देखिएगा स्टूडेंट, ये है वैन अकाउंट. वैन अकाउंट में मैं साथ में फ्लो चार्ट के साथ बताता हूं आपको. आपने वैन अकाउंट जब बनाना है तो एक कॉलम पहले डेट का, पर्टिकुलर्स देन अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट. और ये साइड आपकी डेबिट होती है और ये साइड आपकी होती है क्रेडिट. तो शुरुआत में जब आप वैन खरीदते हो तो आपकी तरफ से पैसा जाता है, तो आपने लिखना है टू बैंक अकाउंट वैन फर्स्ट खरीदी और उस पर रिपेयर 1 अप्रैल को दोनों चीज़ कर रही हो और रिपेयर कितने का है 5,000 का. तो आपकी टोटल मशीन वैन कितने की 65,000, तो इसलिए यहाँ पे 65,000 आ जाता है. इसके बाद इस पर पूरी साल भर डेप्रीशिएशन लग रहा है, पूरी साल भर डेप्रीशिएशन यहाँ तक चलेगा. तो ये आ जाता है 31 मार्च को डेप्रीशिएशन 65,000 पर पूरा 10% आपका 6,500 लगता है. और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी टोटलिंग करेंगे और इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस कैरी डाउन, मतलब क्लोजिंग बैलेंस बनेगा. क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना होगा 58,500. जब हम 65,000 में से 6,500 को माइनस करेंगे तो 58,500. तो ये आपका एक साल का, मतलब 16 से लेके 17 तक का एक ईयर पूरा कंप्लीट वैन का. उसके बाद अगला अब 2017 में देखते हैं, तो उसमें एक मशीनरी वैन और खरीदी जा रही है. तो देखिएगा ये है दूसरा साल 17 से लेके 18 तक. तो आपने अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी जो बैलेंस आप छोड़ते हो लास्ट में उसको कैरी फॉरवर्ड करके आप ब्रॉट डाउन बैलेंस बनाते हो, ओपनिंग बैलेंस.
तो वो है 58,500। फिर 2018 में उसका डेप्रीशिएशन मतलब इस मशीन पे, तो ये तो आपकी कौन सी वैन थी, वैन फर्स्ट थी अभी। और फिर आपने 1 अक्टूबर को एक और वैन खरीदी, वो वैन सेकंड, कितने की 70,000। मतलब इस वैन पे तो पूरी साल का डेप्रीशिएशन और इस वाली वैन पे आपका 1 अक्टूबर के हिसाब से 6 मंथ का डेप्रीशिएशन। तो देखिए बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट वैन 1 6500, यानी आपने पूरे स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 65,000 पे पूरे साल का डेप्रीशिएशन आता है 6500। और वैन सेकंड पे 70,000 पे 10% 6 मंथ के लिए कितना होता है 3500। तो ये टोटल डेप्रीशिएशन 10,000। और उसके बाद हमें क्या करना है, बैलेंस कैरी डाउन निकाल देना होगा। तो बैलेंस कैरी डाउन देखिए कितना बनता है, इसका टोटल आता है 1,28,500 और उसमें से हम ये 10,000 घटा देंगे तो हमारे पास आता है 1,18,500। तो ये आपका दूसरा साल होता है, साल 17 से लेके 18 तक। तो आपको ओवरऑल ये दूसरे साल में आपको दिखाना पड़ेगा। तो पहले साल में तो आपने एक वैन खरीदी, उस पर डेप्रीशिएशन। दूसरे साल में आपने 2 वैन खरीदी, यानी पहली तो चली रही थी और दूसरी वैन ये खरीदी गई, दूसरी वैन 70,000 की, तो उन दोनों पे डेप्रीशिएशन। अब तीसरी साल में जो है आपने क्या किया था, तीसरी साल में इसको बेच दिया। कितनी तारीख को, 1 अप्रैल को। तो देखिएगा किस तरीके से हम बेचेंगे। आप एक बात बताइए, वैन पहली पे आपने यहाँ डेप्रीशिएशन लगाया, फिर वैन पहली पे आपने 2 बार डेप्रीशिएशन लगाया, अब तीसरे साल में उसको क्या कर रहे हो, आप बेच रहे हो। कितने में, 45,000। तो देखिए इस पे पहले लॉस निकालते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ लॉस। 1 अप्रैल 2016 को आपने 65,000 की एक वैन खरीदी, उस पर दोनों साल का डेप्रीशिएशन 6500 एंड 6500 लगाने के बाद टोटल 13,000 का डेप्रीशिएशन बनता है। तो ये माइनस करने के बाद वैल्यू रह गई आपकी 52,000। उसमें से सेल वैल्यू को माइनस करना है, जितने में बेच रहे हो आप 45,000। तो एक बात बताइए, आपका 52,000 यानी 52,000 की नेट बुक वैल्यू रह जाती है इसकी। और ये कब रह जाती है, 1 अप्रैल 2018 को। और इसी दिन तो आप बेच रहे हो कितने में, 45,000 में। तो इसका मतलब इस दिन में लॉस कितना हो जाता है इसमें वैन पे, 7,000 का। तो ये 7,000 का नुकसान आपको बुक करना पड़ेगा। तो आते हैं वापस। तो देखिए हमने यही करके दिखाया है स्टूडेंट्स। देखिए इसका सॉल्यूशन में तो आप देख पा रहे होंगे, कैरी डाउन था 1,18,500। तो आपने ब्रॉड डाउन बना दिया 1,18,500। उसके बाद एक और वैन खरीदी, वैन थर्ड, जो कि कितने थी, 1,70,000 की। तो आपने 2 वैन खरीदी, मतलब एक वैन ये खरीदी और पहले से ये चल ही रहा था बैलेंस। 31 मार्च को आपने, सॉरी 31 मार्च नहीं, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को आपने इसको बेच दिया। और 1 अप्रैल को ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। और डेप्रीशिएशन 31 मार्च का बनता है। तो पहली मशीनरी की सेल कितने की, 45,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से कितना लॉस उसका बुक कर दिया, 7,000। और बाकी की बची 2 मशीनरी। 2 मशीनरी कौन सी, एक तो सॉरी मशीनरी नहीं, वैन, एक तो वैन सेकेंड और एक वैन थर्ड, क्योंकि पहली वाली तो बिक चुकी। इन दोनों पे डेप्रीशिएशन, पहली थी जो दूसरी वाली थी 70,000 पे 10% 7,000 और 1,70,000 पे 10% आपका 17,000। तो टोटल होता है 24,000। तो जब आप टोटल करेंगे इसका, तो इसका टोटल आता है 2,88,500। और जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे पूरे अमाउंट को, तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन बनता है 2,12,500। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस बन जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें पूरा का पूरा वैन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट बनाना होता है। और ये मैंने फ्लो चार्ट आपसे क्यों बनवाया, ताकि आपको हेल्पफुल रहे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने इसका फ्लो चार्ट बनाया, उसके बाद मैंने आपको वैन अकाउंट बनाना सिखाया। तो इस तरीके से आपको वैन अकाउंट बनाना होगा। तो स्टूडेंट हमने डेप्रीशिएशन चैप्टर में स्ट्रेट लाइन मेथड को डिस्कस किया एक क्वेश्चन के साथ में, और उसका आंसर मैंने आपको बताया। और आपकी क्लासेस में ये चैप्टर ही चल रहा है डेप्रीशिएशन, जिसमें SLM मेथड हो चुका है और अभी हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड में है। तो इसीलिए आप इस एक क्वेश्चन की हेल्प से इसका सॉल्यूशन देखिएगा और उसको फिर रिवाइज करके देखिएगा और अच्छे से करके देखिएगा। और अगर आपको ज़्यादा अच्छा
तरीके से समझना है तो उसके लिए आपको स्कूल भी आना पड़ेगा। तो अच्छा है अगर आप स्कूल आते हैं तो अच्छी बात है, अच्छे से समझ में भी आ सकता है। और इस वीडियो के थ्रू तो मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।